देश की बहस में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं वैक्सीनेशन के ऊपर फैले भ्रम की, लेकिन अब अच्छी बात है कि सभी नेता अपील कर रहे हैं कि सबको वैक्सीनेशन लगवाना चाहिए। हमारी आप सबसे हाथ जोड़कर अपील है कि आप किसी भी धर्म से हैं, किसी भी संप्रदाय से हैं, किसी भी मजहब से हैं, गरीब है, अमीर है, मध्यम वर्गीय है, नौकरी पेशा है, लेकिन वैक्सीन पर कोई भ्रम न पाले। कुछ डॉक्टर्स तक ने वैक्सीन नहीं लगवाई है, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनसे भी मैं अपील करता हूं कि कृपया वैक्सीन लगवाइए। यही हमारा सुरक्षा कवच है, यही हमें कोरोना से बचा पाएगा, और खास तौर से जब हम बचेंगे तभी अपने बच्चों को बचा पाएंगे, क्योंकि तीसरी लहर कहीं उनके लिए खतरनाक ना हो जाए। बच्चों की वैक्सीन पर भी काम चल रहा है। सितंबर लास्ट या अक्टूबर फर्स्ट वीक तक वो कोवैक्सीन भी भारत में आ जाएगी, तब बच्चों का वैक्सीनेशन भी शुरू हो सकता है। तो दिसंबर तक एक अच्छी खबर मिल सकती है सरकार के अगर नए एक्शन प्लान पर भरोसा किया जाए तो। और भरोसा क्यों ना करें, इसका कोई कारण हमें दिखाई नहीं देता। सीधे आरपी सिंह साहब, सीधे अपने गेस्ट पैनल को इंट्रोड्यूस करता हूं। आरपी सिंह साहब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, मेरे साथ डॉक्टर सुनील सिंह जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता, मेरे साथ अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, मेरे साथ मौलाना अली कादरी एक धर्मगुरु हैं और एक संगठन भी चलाते हैं, सामाजिक संगठन। साथ ही साथ मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव जी है, लेफ्ट के नेता। मौलाना अली कादरी जी, डॉक्टर सुनील सिंह ने कहा कि मैं किसी समुदाय विशेष का नाम क्यों ले रहा हूं, दरअसल ये रिपोर्ट पूरे देश से मिल रही है कि ऐसा भ्रम है। आइए मैं सुनाता हूं आगरा रेंज के जो मेडिकल ऑफिसर है जिनकी वैक्सीनेशन की जिम्मेदारी है, उन्होंने क्या कहा वैक्सीनेशन के बारे में। सर, आप कैंप लगाते हैं किसी भी क्षेत्र में, मुस्लिम बहुल क्षेत्र में, वहाँ क्या स्थिति सामने नजर आती है आपको? थोड़ा सा वहाँ उन लोगों का टर्नओवर कम है, और बार बार अपील करने के बाद भी हम लोग अपील भी करते हैं और उन्हें समझाते भी हैं, तो उनके अंदर कुछ भ्रांतियाँ हैं जो उसको निकालने की आवश्यकता है। बार बार हमें एडवोकेसी टीम भेजनी पड़ती है, उनके धर्मगुरुओं से संपर्क करके हम लोग बताते हैं कि इस वैक्सीन में कोई बुराई नहीं है, और कोई जिस तरह का भ्रांति उन्होंने पाल रखी है, इससे कुछ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ अपने नुकसान फ़ायदे खुद उन लोगों ने सोच के रखे हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मुझे बताइए, कई सारे मुस्लिम धर्मगुरु हैं और कई सारे मुस्लिम नेता हैं। एक ने तो यहां तक कहा शरीयत से छेड़छाड़ हुई इसलिए कोरोना आ गया, एक ने ये कहा कि वैक्सीन की जरूरत नहीं है। ये उत्तर प्रदेश के नेता हैं। मुझे बताइए मौलाना अली कादरी जी कि ऐसा क्या भ्रम है, क्या है दिमाग में लोगों के? देखिए दीपक जी, अगर भ्रम लोगों के पास है तो सरकार को चाहिए कि मुसलमानों में कोई जाहिल बैठे नहीं है, बहुत सारे काबिल डॉक्टर है। मैं सरकारी मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ जो हकीकी माना में मजहब को फॉलो करते हैं, वैसे मुसलमानों की बात कर रहा हूँ। आप उनको रखें, एक पैनल बिठाएं, जो भी भ्रम है उसको दूर करें। उसके बाद आप सारे मुस्लिम धर्म गुरुओं से एक इस बारे में बैठक करें, बैठक करके हर भ्रम को दूर करें, तो वो खुद ब खुद अपील करेंगे अपनी कौम से कि भाई वैक्सीन में कोई ऐसी बात नहीं है, आप बिना किसी शक व शुबा ले सकते हैं। ये पूरा एक पॉलिटिकल गेम है, जो आप लोग कह रहे हैं कि ऐसे, वो कह रहे हैं कि ऐसे। तो इस पर एक डाउट अगर है तो आप हकीकी माना में जो काबिल क्या पॉलिटिकल गेम है? इसमें क्या पॉलिटिकल गेम होगा सर? ये तो जान बचाने की जरूरत है, इसमें क्या पॉलिटिकल गेम होगा? अरे साहब, मौलाना साहब बताइए ना। एक तरफ आपका दावा है कि कोवैक्सीन लेने से आदमी की जान बचती है। मैं आपको कितने ऐसे बता दूं डॉक्टर्स हैं दिल्ली में जो डबल डोज लेने के बावजूद भी जो है पॉजिटिव हुए, सीरियस कंडीशन में आए। खैर वो एक अलग बहस है, उस पर हम नहीं जाना चाहेंगे। लेकिन अगर कोई भ्रम पैदा हुआ है तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो भ्रम को दूर करे, और आप लोग एक पैनल सेट करें। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं मौलाना साहब, हाथ जोड़कर विनती करता हूं, आप कृपा करके ऐसा भ्रम मत फैलाइए जिससे ना देखिए, मैं भ्रम नहीं फैला रहा हूँ, मैं हाथ जोड़कर आपसे भ्रम को दूर करने की बात कर रहा हूँ मैं। डॉक्टर्स को वैक्सीन लगने के बाद हो गया कोरोना। सर, कोरोना हो क्या नहीं हुआ? वैक्सीन आप बता सकते हैं? दिल्ली की रिपोर्ट आपके सामने नहीं है? सुनिए सर, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, मैं तो बहुत नम्रता से कर रहा हूँ। कोरोना हो सकता है, नहीं साहब, क्या दिल्ली में क्या बताइए मुझे आप? अरे सुन, हाँ जवाब दे रहा हूँ आपका, सुन लीजिए। हो सकता है, परंतु वो कोरोना घातक नहीं होगा, वो कोरोना जानलेवा नहीं होगा। सुन लीजिए मौलाना साहब, सिंह साहब वाजिब बात कर रहे हैं। वो कोरोना आपका वो जानलेवा नहीं होगा, वो घातक नहीं होगा, वो आपको हो सकता है फिर भी आप बच जाएंगे,
ये कब का कि वैक्सीन के बन सकता? डॉक्टर सियोन है, मैं नाम ले रहा हूँ, बड़े अच्छे डॉक्टर है, मैं जानता हूँ डॉक्टर सियोन, उनको कोरोना हुआ, वैक्सीन लगाया, फिर कोरोना हो गया, परंतु सेफ है, आज भी लोगों की जान बचा रहे हैं। तो इसलिए ये मत कहिए कि कोरोना नहीं होगा। डबल डोज लेने के बाद वेदांता हॉस्पिटल के वो तो इस दुनिया से चले भी गए ना, वो भी तो लाइए ना आप लोग बात को। कोमोर्बिडिटीज का वो केस क्यों नहीं ला रहे आप लाखों लोग में बात? एक केस मौलाना होगा। साहब, मौलाना साहब, आप अब मौलाना साहब वादों फिर पर वही बात कर ना रहे करें हैं। प्लीज, मौलाना साहब, आप एक्सेप्शन तो पर कहिए बात कि ना वैक्सीन करें, लगाएं। एक्सेप्शन आप पर क्यों बात मत शक करें, शुबा हर पैदा कर की रहे हैं? बॉडी आप क्यों शक शुबा पैदा कर रहे हैं मौलाना भाई साहब? वही तो कह रहा हूँ मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ मौलाना साहब, मैं आपसे भी हाथ जोड़ के कहता हूँ, आप भी चलते चलते अपील करके जाइएगा कि वैक्सीन जरूर लगाएं। सीधे डॉक्टर सुनील सिंह जी के पास चलूंगा, वो शायद इस कंफ्यूजन को ज्यादा आसानी से दूर कर सके। डॉक्टर सुनील सिंह, फिर अनुराग भदौरिया। सुने आप, नेशनल चैनल का जब दुरुपयोग कर रहे हैं। भ्रम ऐसा दूर है, करने की मौलाना बात साहब को आई मैं जवाब तो देना फिर हर चाहूंगा। तथ्य पे बात होना चाहिए। मौलाना साहब एक जब सेकंड में भ्रम आपका दूर जवाब करने दूंगा। की बात आ रही है तो हर तथ्य पे मौ- बात कीजिए आप। मौलाना एक- साहब, एक मौलाना ऑप्शन साहब, को छोड़कर दूसरे ऑप्शन पर बात करेंगे आप। मौलाना साहब एक सिंह साहब, सेकंड समय डॉक्टर दें सुनील मौलाना सिंह साहब। सुन लीजिए प्लीज। सिंह साहब आपकी बात पूरी चली गई है। डॉक्टर सुनील सिंह प्लीज। मौलाना साहब, आपको मैं ये बता दूं कि आपने ठीक कहा कि एक आध एक्सेप्शंस ऐसे हैं इसमें ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस और मोर्टेलिटी हुई है, लेकिन इस बात को आप मान लें कि ऐसे एक्सेप्शंस को आप रूल नहीं बना सकते, और टीकाकरण ही सुरक्षा कवच है कोरोना से बचाने का। टीकाकरण लेने के बाद आपका कोरोना या तो नहीं होगा और होगा तो माइल्ड होगा। इसलिए आप पुरजोर तरीके से, हम लोग की सब विनती है कि अपने जो आप समुदाय को, अपने लोगों को, अपने फॉलोअर को, अपने परिवार को टीकाकरण के लिए प्रेरित करें। और ये टीकाकरण के लिए प्रेरित करने की जिम्मेदारी केवल सरकार की नहीं है, ये जिम्मेदारी हम लोग की है, आपकी है, हमारी है। सरकार के अपने लिमिटेशंस है, आपकी हमारी सब जिम्मेदारी है। सरकार पर सब कुछ छोड़ के काम नहीं होगा। मौलाना साहब, आप पूरी तरह इसमें जुट जाए। और विवेक जी, आपके कुछ प्रश्न थे, आप प्रश्न करें, मैं जवाब दूंगा। 10 सेकंड में प्रश्न करें। पूछ लीजिए कि वो प्रश्न कर रहे हैं, मेरे प्रश्नों से उनको ठीक है, सुनो डॉक्टर सिंह, मैं अनुराग भदौरिया के पास जाऊंगा, उन्होंने सबसे कम बोला है। डॉक्टर अनुराग भदौरिया, अखिलेश यादव ने जो गलती की थी आज उसको उन्होंने ठीक कर दिया, दुरुस्त कर दिया, क्या कहेंगे अनुराग जी? देखो, मैं तो चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, जिस तरह से सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का मतलब होता है झूठ, जुमला, भ्रष्टाचार, अत्याचार। अगर ये कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, जिस तरह से कह रही है कि 1 करोड़ वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगा जुलाई के महीने से, और जुलाई के महीने के बाद ये जिस तरह से डाटा दे रहे हैं कि दिसंबर तक पूरे जुलाई, और कुछ तो लोग कह रहे हैं अगस्त तक हो जाएगा, इनके कुछ प्रवक्ता कह रहे हैं अगस्त तक सबको वैक्सीन, पूरे हिंदुस्तान को वैक्सीन लग जाएगी। मैं तो कह रहा हूँ लग जाए तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में विश्वास कौन करे? आप तो मेट्रो, आप तो यहाँ बुलेट ट्रेन चलाने वाले थे, 2014 में बात की थी, अभी तक नहीं आया। आप ये स्मार्ट सिटी बनाने वाले थे, अभी तक नहीं आया। आप 5 लेन इकोनॉमी बनाने वाले थे, 5 लेन तो छोड़ो, हमारी इकोनॉमी तो बांग्लादेश। मैं भारत सरकार की बात कर रहा हूँ, भारत सरकार के जो अधिकारी हैं उनकी बात कर रहा हूँ। मेरी रिक्वेस्ट है इस पर चेक न करें। मेरे एक दर्शक अतुल जैन गाजियाबाद से जुड़ गए हैं, मेरे एक दर्शक अतुल जैन गाजियाबाद से जुड़ गए हैं। अतुल, क्या कहेंगे वैक्सीनेशन के बारे में? क्या आप भी अपील करेंगे सभी को वैक्सीन लगवानी चाहिए? धन्यवाद दीपक जी। मैं सभी देशवासियों से ये निवेदन करना चाहूंगा कि इस वैक्सीनेशन को अधिक से अधिक और जितनी जल्दी हो लगाएं। सरकार का ये जो दायित्व था उन्होंने बखूबी से निभाते हुए बड़ा प्रशंसनीय कार्य किया है कि सभी के लिए वैक्सीन इतने कम समय में उपलब्ध कराई और अपने देश में इसका निर्माण कराया। मैं साथ ही सभी राजनीतिक पार्टियों से ये अनुरोध करना चाहता हूं कि उनका भी ये दायित्व है कि इस देश में भयानक संकट के दौरान हमको सब एकजुटता से इसमें एक साथ हाथ बढ़ा करके लड़ना चाहिए, जिससे कि मानव मात्र की सेवा हो सके और मानव जीवन को हम बचा सके। बोली आपने जी। अरे अतुल जी, 5 उंगलियां कभी बराबर होती है क्या? कभी राजनीतिक पार्टी एक नहीं हो सकती किसी मुद्दे पर, भूल जाइए इस बात को। लेकिन हाँ, आपकी अपील देश तक जरूर पहुंची है। सीधे इसी बात को लेकर आरपी सिंह साहब के पास चलूंगा। आरपी सिंह साहब, भरोसा नहीं किया जा सकता बीजेपी पर, अनुराग भदौरिया ये कह रहे थे, क्या जवाब है आपके पास? देखिए, आज उनके नेता ने कहा भाजपा की वैक्सीन नहीं, भारत की वैक्सीन लगवाऊंगा। तो भैया आप भाजपा को छोड़िए, भारत सरकार के अधिकारियों ने जो कहा उस पर विश्वास कर लीजिए ना। मैं आपको भेज दूंगा भारत सरकार की प्रेस विज्ञप्ति। आपके नेता भारत सरकार पर विश्वास करें, आप भी कर लीजिए सर।
हम तो आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं मौलाना साहब से, अरे एक मिनट अनुराग भदौरिया, और खास करके मौलाना साहब से कहूंगा, मौलाना साहब आपसे भी और आप भी मौलाना से करने के सर, आप कम से कम वैक्सीन को लेकर भ्रम फैलाइए, लोगों को अपील करिए वैक्सीन लगाएं। और मैं चाहूंगा अनुराग भदौरिया, अगर आपने अपनी फोटो वाली वैक्सीन लगाती, आपने वैक्सीन नहीं लगाया अभी तक, आपने अभी तक वैक्सीन नहीं लगाया, खेला हो गए तो हो गया, और यहाँ पे खदेड़ा हो गए। अनुराग भदौरिया, आपने वैक्सीन लगवाया क्या? अच्छा अनुराग जी, आपने वैक्सीन लगवाया कि नहीं? आपको अखिलेश यादव ने हरी झंडी दे दी है, आप हरा कुर्ता भी पहनते हैं। वैक्सीन लगवाया नहीं लगवाया? सही मुद्दों आप पे बात वैक्सीन कब लगवाया? पेट्रोल रोज महंगा हो रहा है, महंगाई से अरे अनुराग भदौरिया, वैक्सीन लगवाया नहीं लगवाया? इस पे चर्चा नहीं कर रहे हैं आप। कोरोना से लोगों की मौतें हो रही है, नदी में लाशें तैरती मिली, जानवर नौचते मिले, उस पे चर्चा नहीं करना चाहते आप। अच्छा हमारे आखिरी दर्शक हैं रोशन प्रधान, उनको भी जोड़ा जाए जयपुर से। अपने लोगों की मौतें हुई है जिसको आप छुपाते घूम रहे थे, आपकी वैक्सीन लगाया नहीं लगाया? मौत के मुंह में चला गया। वैक्सीन लगाया नहीं लगाया? एक दूसरे के ऊपर नहीं, एक दूसरे के ऊपर नहीं। एक पॉइंट के लिए विवेक श्रीवास्तव जी के पास चलता हूँ। विवेक श्रीवास्तव जी, आपको आरपी सिंह ने पूरा एक्शन प्लान बता दिया, अनुराग को भरोसा नहीं हो रहा है, आपको भी भरोसा नहीं होगा इस पर? तो आपको देखिए, सुनिए दीपक जी, डरा मत करिए मेरे प्रश्नों से कि मुझे बता बोलने दिया मत कब दें। कितनी वैक्सीन आएगी, ना तो लगाना राज्य की जिम्मेदारी है। सुनिए, मैं डॉक्टर सुनील सिंह से प्रश्न पूछना चाहता हूँ, आपको डर लगता है। मैं आरपी सिंह जी से प्रश्न पूछना चाहता हूँ, आपको डर लगता है। तो मुझे प्रश्न तो पूछने दीजिए, एक ऑपोजिशन वाला प्रश्न तो पूछिए आपके चैनल पे। सबसे ज्यादा आपसे डरता हूं विवेक श्रीवास्तव जी। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं 30 सेकंड में डॉक्टर सुनील सिंह से कुछ प्रश्न पूछने जो चाहते हैं, 30 सेकंड। अब वो चाइना वाइना ही करेंगे आप सर, फिर लाखों लोग मर जाएंगे। जरा शांत रहिए। अब मैं सुन लीजिए भाई साहब, मैं जरा डॉक्टर सुनील सिंह से 30 सेकंड में पूछ लीजिए, मेरे पास 1 मिनट का वक्त है, सुनील सिंह जी जवाब दे देंगे। पूछिए विवेक श्रीवास्तव जी, 30 सेकंड। अरे आरपी सिंह को बंद कराओ यार। हाँ सुनील सिंह जी सुनिए, आपने कहा था कि वैक्सीनेशन अवेलेबल है। अच्छा आरपी भाई सुन लीजिए, विवेक जी के साथ अन्याय मत करिए। सुन लीजिए। अत्याचार सुनील सिंह जी, दिल्ली के अंदर मैं आपको बता देता हूँ हालात क्या थे। यहाँ पे मैं 9 से 10 अस्पतालों के बीच में कोऑर्डिनेट करता रहा, बहुत से लोगों के लिए दौड़ भाग करता रहा, किसी को बेड मिले, किसी को ऑक्सीजन मिले, किसी का ताकेला हो। और वैक्सीनेशन के जो प्रोग्राम्स हैं वो भी मैंने देखे। एक आध ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल से जिन्होंने, सुनियो यार पहले बोलने दो यार, आपकी जानकारी में है 6,000। ये चाइना नहीं है, आरपी सिंह जाहिल मत बनो, जाहिलों की तरफ बात मत करिए, सुनिए जरा। तो अब यहाँ पे दिल्ली के अंदर यार ये बीजेपी का प्रवक्ता कितना जाहिल है। हाँ डॉक्टर सुनील सिंह सुनिए, अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, दिल्ली के अंदर वैक्सीनेशन की एक बड़ी शॉर्टेज हुई है। मई में भी, अप्रैल में भी 2 डोजेस के बीच में 3-3 महीने, 2.5 महीने का एक अंतराल है, जिससे दिल्ली की जनता त्रस्त हो रही है। ये है ग्राउंड रियलिटी। शमशान घाट के अंदर रात को 12 बजे तक क्रिमेशंस हुए हैं। अप्रैल 29 को खड़ा होकर के आया हूं और 9 क्रिमेशंस मैंने करवाए हैं, क्योंकि मेरे अंदर एंटीबॉडीज है। तो मैं करूँ तो ये इसमें अब आप जब आप यहाँ बैठ के जेडीयू एनडीयू के एनडीए के आप पार्टनर हैं, जब आप घोषित कर देते हैं कि साहब वैक्सीन तो सरप्लस में पड़ी हुई है, तो ये एक भद्दा मजाक है। ग्राउंड रियलिटी पे उतरिए जरा। भाई 1 मिनट हो गए, 30 सेकंड। डॉक्टर सुनील सिंह जी 30 सेकंड में जवाब मुझे क्लोज करना है प्लीज। बिहार में 14+ वाले हेल्थ केयर वर्कर को हुआ वैक्सीनेशन, फिर 14+ का पूरे निर्बाध तरीके से वैक्सीनेशन बिना कमी के होता रहा। कुछ एक दिनों के लिए 18+ वाले में बाधा आई क्योंकि ऑपरेशनल इश्यूज थे। फिर आज भी सुचारू रूप से बिहार में वैक्सीनेशन 18+ के लिए भी सारे लोगों के चल रहा है। दूसरा प्रश्न का जवाब, ये कह रहे 3 महीना का जो गैप हुआ, अरे सब अकल आपको और हमको मत नहीं लगाने दीजिए। जो एक बड़े जो वैक्सीनेशन पर बड़ा टास्क फोर्स वैज्ञानिकों का ग्रुप है, उसके रिकमेंडेशन के मुताबिक हम स्पेसिंग करते हैं। अब हर चीज में आप विश्वास करेंगे तो ये आपका प्रॉब्लम है। ठीक है, अभी आप कहते हैं ये आपका समस्या है। हर चीज पर अविश्वास नहीं, कृपया। ये कहते हुए और ये कहते हुए कि आज के पोल के क्या रिजल्ट है, 90% लोग बोलते हैं कि हाँ भ्रम की राजनीति राजनीतिक कारणों से की गई, ये बताते हुए और ये कहते हुए कि भैया आप किसी भी समुदाय से हैं, किसी भी धर्म से, किसी भी मजहब से, वैक्सीन जरूर लगाएं। न्यूज नेशन की हाथ जोड़कर आपसे विनती है कि प्लीज 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 वैक्सीन जरूर लगाएं। ये आपके लिए असल में रक्षा कवच है। चलते चलते टीका अभियान में भ्रम फैलाकर राजनीति की गई, 90% लोगों का कहना है। हाँ फिलहाल एक ब्रेक।